नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 एक्सरसाइज 3.4 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? अब यहां पर नूरी और सोनू की आयु आपसे पूछी गई है, जबकि बात चल रही है 5 वर्ष पहले की और 10 वर्ष बाद की। इसका मतलब ये नूरी और जो सोनू है इनकी कौन सी आयु आपको ज्ञात करनी है? भाई न तो आपको भूतपूर्व की ज्ञात करनी है, नहीं भविष्य की ज्ञात करनी है। आपको जो आयु ज्ञात करनी है वो ज्ञात करनी है वर्तमान की। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, नूरी और सोनू दोनों की आयु है ना वो हमें यहां पर माननी पड़ेगी। तो माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष, नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष। आज के दिन नूरी है ना वो x वर्ष की है और सोनू है ना वो y वर्ष की है। आज के दिन की, इस वक्त की बात जो कर रहे हैं ये वाली। अब यहां पर घटनाक्रम है 5 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष बाद। तो दो इक्वेशन बनेंगे, एक तो 5 वर्ष पहले पर, एक 10 वर्ष बाद पर। दो समीकरण हमें यहां पर बनाने हैं। तो 5 वर्ष पूर्व की घटना में चलेंगे अपन, तो लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, यानी 5 वर्ष पहले क्या होगा। तो देखिए सामान्य सी बात है कि इस क्वेश्चन में ज्यादा सोचना विचारने की आवश्यकता है, काफी आसान सा क्वेश्चन है। 5 वर्ष पूर्व में आपको यूं सोचना, जैसे सपोज कीजिए कि आज कोई व्यक्ति मान लो या नूरी को मान लो, जैसे यहां तो अक्ष लिखा हुआ है, अक्ष के बार अपने दिमाग से निकाल दो। यू मान लीजिए कि ये 15 वर्ष की है भाई नूरी आज के दिन। तो ये 5 वर्ष पहले कितने की थी? तो मतलब आपने इसमें से 5 ही तो कम करना था ना। 15 माइनस 5, 15 माइनस 5 यानी कि क्या लिखना था? 10। तो जब ये 15 वर्ष की थी तो 5 वर्ष पहले 10 वर्ष की थी। तो अब कितने की होगी? तो पहले नूरी तो थी ना 15 की, तो अब नूरी कितने की है? अक्ष की। भाई वर्तमान में अक्ष की तो ना। तो 5 वर्ष पहले कितने की थी? भाई अक्ष में से भी तो 5 ही कम करेंगे, तो वहां तो 15 माइनस 5 10 हो गया। लेकिन अक्ष माइनस 5 का रिजल्ट यहां पर आएगा नहीं, क्योंकि अक्ष तो यहां पर वेरिएबल है, 5 यहां पर कांस्टेंट वैल्यू अलग अलग है, विजातीय है। तो ये न तो जुड़ पाएंगे और नहीं घट पाएंगे, ऐसे कैसे रहेंगे। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो नूरी आज कितने वर्ष की है? x वर्ष की। और 5 वर्ष पहले की अपन बात करेंगे तो इसका मतलब 5 साल छोटी होगी, तो x माइनस 5 वर्ष। कब? 5 वर्ष पहले। तो सोनू भी 5 वर्ष छोटी होगी 5 साल पहले। भाई 5 वर्ष पहले प्रत्येक व्यक्ति क्या रहेगा? छोटा रहेगा, क्योंकि एक उम्र ही ऐसी है जो प्रत्येक व्यक्ति की समान होती है। मतलब घटती भी समान है और बढ़ती भी समान है। मतलब घटाएंगे तब की बात करेंगे, बाकी उम्र घटती तो है नहीं, तो वो सपोज कर रहे हैं अपन, बाकी उम्र हमेशा बढ़ती ही रहती है। तो सोनू की आयु है ना वो 5 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी? तो सोनू आज के दिन कितने की है? y की। तो 5 वर्ष पहले कितने की होगी? y माइनस 5 की, क्योंकि इसमें भी 5 वर्ष कम हो जाएगी। ये हो गई उनकी 5 वर्ष पहले की घटना। अब वो क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की जो आयु है ना वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 3 गुनी थी। तो देखो ये तो रही आपकी नूरी की आयु x माइनस 5, और ये रही सोनू की आयु। दोनों की आयु हमने लिख दी, कौन सी? 5 वर्ष पहले वाली। अब यहां पर ये कह रहा है कि कौन ज्यादा है, तो वो कह रहा है कि नूरी की जो आयु है ना वो सोनू की आयु से 3 गुनी है। यानी ये नूरी की आयु है और ये सोनू की आयु है। तो नूरी की जो आयु है वो सोनू की आयु से 3 गुना ज्यादा है। यहां पर 3 गुना ज्यादा। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कि यहां पर जैसे होता 30 और यहां पर होता 10, तो 10 और 30 में क्या डिफरेंस है? भाई ये 3 गुना ज्यादा है ना, 10 या 30 3 गुना ज्यादा है। तो यहां पर 3 गुना कौन ज्यादा है? नूरी ज्यादा है। और सोनू क्या है? 3 गुना कम है। जबकि समीकरण बनाना हो, इक्वेशन बनाना हो, तो बीच में बराबर का साइन डालना पड़ेगा। अब इनको बराबर करने के लिए क्या करें बताओ? तो 3 गुना तो ये ज्यादा है ना, इसको 3 से गुणा थोड़ा ना करेंगे। अगर इसको 3 से गुणा कर देंगे तो 90 हो जाएगा। तो हम 3 से गुणा किसको करेंगे? जो कम था, कम वाले को हम 3 से गुणा करेंगे, ताकि 10 दिया क्या हो जाए? 30, 30 बराबर 30 हो जाए ना। तो यहां पर 3 गुना ये तो ज्यादा है, और ये जो सोनू है ना वो 3 गुना क्या है? कम है। तो हम गुणा किसको करेंगे? सोनू को। लेकिन सोनू के पास 2 पद है,
तो डायरेक्ट आप इसको 3 से गुणा नहीं कर सकते, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, और ब्रैकेट लगाने के बाद में आप इसको 3 से गुणा करेंगे, और जो ही आप इसको 3 से गुणा करेंगे इन दोनों की जो उम्र है वो इक्वल हो जाएगी, यानी दोनों तरफ बराबर हो जाएंगे। तो अब इसको अपन सोल्व करेंगे, तो x माइनस 5 है बराबर, ये वाला जो ब्रैकेट है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3y, 3 प्लस का है और 5 है वो माइनस का है, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का साइन आता, प्लस माइनस माइनस, और 5 3 15 हो गया 15। अब ये जो 3y यहां पर प्लस का, इसको बाहर निकालो, ये माइनस का हो जाएगा, तो x माइनस कितना हो गया 3y, क्योंकि इसने बराबर के चिन्ह को पार कर दिया, यानी कि ये दाएं तरफ से बाएं तरफ जा चुका है तो चिन्ह बदल जाएगा, और ये 5 भी अपनी जगह छोड़ेगा, तो माइनस का 15 तो वहां पहले से था कि उसने तो अपना स्थान छोड़ा नहीं, तो उसका चिन्ह भी नहीं बदलेगा, ये जो 5 वो बाहर चला जाएगा तो ये प्लस का 5 बन जाएगा। तो अब हमारे पास इक्वेशन बन गया x माइनस 3y बराबर माइनस 15 है और प्लस का 5 है, तो ये बन जाएगा माइनस का 10, और इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1, यानी एक इक्वेशन हमने यहां पर तैयार कर ली। फिर दूसरी घटना आ रही है 10 वर्ष बाद की, 10 वर्ष पश्चात, तो अब अपन चल रहे हैं 10 वर्ष बाद। तो अब 10 वर्ष बाद की बात करें तो वही बात, भाई कोई व्यक्ति आज 15 वर्ष का है तो 10 वर्ष बाद में कितने का होगा, तो सीधी सी बात है भाई 10 वर्ष और बढ़ जाएगा, 15 और 10 कितने का हो जाएगा 25 का। बाद के लिए हमेशा जोड़ना है और पूर्व के लिए हमेशा घटाना है वर्तमान आयु में, जो भी उनकी वर्तमान आयु है। तो 10 वर्ष बाद में हमें नूरी की आयु चाहिए एक, तो हम लिखेंगे नूरी की आयु। अब नूरी वर्तमान में कितने की बताई गई थी, x की, मतलब आज तो x वर्ष की है ना, और हम बात कब की कर रहे हैं 10 वर्ष बाद की, 10 वर्ष बाद में उसकी आयु x ही थोड़ी रहेगी, बस 10 वर्ष में तो 10 और बढ़ जाएगी, तो उसकी आयु हो जाएगी x प्लस 10 वर्ष। नूरी की तो ये हो गई। दूसरी तरफ है सोनू, तो जो सोनू है ना उसकी आयु क्या हो जाएगी, तो सोनू की आयु है ना वो हो जाएगी, आज तो सोनू y की है तो 10 वर्ष बाद में 10 इसमें भी बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगी y प्लस 10। अब हमें दोनों की उम्र लिख लेनी है यहां पर, क्योंकि इक्वेशन बनेगा, तो x प्लस 10 और ये हो गया y प्लस 10। अब इन दोनों में एक रिलेशन है, वो रिलेशन आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा, तो वो यहां मिलेगा 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी। अब सिर्फ 2 गुनी ही है, मतलब 2 गुनी का मतलब हुआ भाई ये 10 की है और वो कितने की है 20 की, नूरी 20 की और वो 10 की है, तो बराबर लगाने के लिए जो 2 गुना कम था उसको 2 से गुणा करके बराबर कर देंगे, क्योंकि यहां 2 गुना था तो ये 2 गुना था और वो नहीं था, तो इसका मतलब ये 2 गुना कम था और ये 2 गुना ज्यादा था, तो 2 से हम इसको गुणा कर देंगे जो कम था, ये लो, और बीच में लगा देंगे बराबर का साइन। एक इक्वेशन यहां से बन जाएगा, x प्लस 10 बराबर 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 2y हो जाएगा, 10 को 2 से गुणा करेंगे 10 दूनी 20, 2y को इस तरफ ले आएंगे तो x 2y प्लस का है, पक्ष अपना चेंज करेगा तो माइनस का हो जाएगा, 20 प्लस का था 10 उधर निकल जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या बना x माइनस 2y इक्वल टू 20 प्लस का 10 माइनस का, तो 10 बच जाएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हमें इक्वेशन 1 और 2 को हल करना है, क्योंकि हमें x और y का मान निकालना है, क्योंकि x का निकलेगा तो नूरी की आयु आ जाएगी वर्तमान, और y निकलेगा तो सोनू की आ जाएगी। 2 इक्वेशन है, 2 अज्ञात मान है, तो 2 समीकरण जब तैयार हो गए तो इनका मान आराम से निकल ही जाएगा। तो अब इन दोनों इक्वेशन को गौर से देखा जाए तो इसमें भी x की वैल्यू 1 और इसमें भी x 1, दोनों जगह x 1 ही तो रह गया, दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है तो इनको आसानी से घटाया जा सकता है, विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे अपन, तो x माइनस 3y बराबर माइनस 10, इसको ऐसा कैसा रख लेंगे। दूसरा जो इक्वेशन है इसको एकदम इसके नीचे ले आएंगे ऐसा का ऐसा, और फिर आपको एक लाइन खींच देनी है। अब जो बराबर है ना उनको आपको यहां से हटाना है, हटाना मतलब इनको काटना है, तो इस वक्त तो कटेंगे नहीं क्योंकि x ये भी प्लस का ये भी प्लस का, 1x और 1x 2x हो जाएंगे, तो फिर हमें क्या कर देना चाहिए, इनके चिन्ह बदल देने चाहिए, तो चिन्ह बदल देंगे, जो प्लस था माइनस बन जाएगा, जो माइनस था वो प्लस बन जाएगा, और जो प्लस था वो माइनस, और ये दोनों अक्स अब यहां से कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ऊपर वाला प्लस का नीचे वाला माइनस का। अब y में देखना, ऊपर y है ना वो 3 बार है, नीचे जो y है ना वो कितनी बार है 2 बार है, मतलब 2 बार वाला प्लस का 3 बार वाला माइनस का, दोनों के चिन्ह है असमान, और असमान चिन्ह हमेशा घटाए जाते हैं। तो 3y में से 2y जाएगा कि 2y में से 3y, तो स्पष्ट है 3y में से ही 2y जाएगा, 3 बड़ा है तो 3 में से 2 गया तो 1 बच गया ना, 1y बच गया, कितना y बच गया 1y, लेकिन ये 1y प्लस में बचा कि माइनस में बचा, तो सीधी सी बात है भाई ये तो छोटा था बड़ा वो था, तो बचत तो वहीं रहेगी ना, इसका मतलब माइनस चिन्ह के साथ बच जाएगा।
दूसरी तरफ देखना 10 भी माइनस का और ये 10 भी माइनस का, दोनों ही माइनस के और समान चिन्ह होने की वजह से दोनों जुड़ेंगे, पर जुड़ते समय दोनों का चिन्ह भी ये सेम ही रहेगा। ऐसा नहीं कि आप लिख दें माइनस माइनस प्लस, प्लस नहीं होता, वो गुणा में होता है। माइनस गुणा माइनस जब होता है ना तो प्लस होता है। माइनस प्लस माइनस, जब माइनस और माइनस को अपन क्या करते हैं प्लस करते हैं ना तो वैल्यू माइनस ही आती है। तो ये दोनों माइनस है, माइनस में प्लस हो जाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 10 और 10 20। लेकिन हमें y की वैल्यू चाहिए प्लस में, तो या तो क्या है माइनस, तो हम क्या करेंगे इसका पूरे इक्वेशन का चिन्ह बदल देंगे। चिन्ह बदलेंगे तो ये y माइनस था प्लस हो जाएगा, तो उधर जो 20 माइनस का तो वो भी प्लस का हो जाएगा। यानी y का हमें पता चल गया, y बराबर कितना है 20। तो y कौन था? सोनू। अगर सोनू की वर्तमान आयु कितनी है? 20 वर्ष। यानी सोनू जो है वो आज के दिन कितने वर्ष की है? 20 वर्ष की है। इसके बाद में हमें किसकी निकालनी? नूरी की। नूरी कितने की थी? x की। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये जो y का मान है वो या तो आप समीकरण 1 में रख दो और ये आप समीकरण नंबर 2 में रख दो, जहां भी आपको उचित लगे वहां रख दीजिए। तो अपन आते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 में y बराबर 20 रखने पर, तो देखो ये रहा समीकरण 2। तो x की जगह तो x रहेगा, माइनस वाली जगह माइनस, 2 की जगह 2, बीच में साइन किसका था? 2 और y के बीच में मल्टीप्लाई का साइन था, तो गुणा लगा दिया। और y की जगह आपको कितना लिख देना है? 20 और बराबर में कितना है? 10। तो x माइनस 20 दूनी कितना हो गया यहाँ पर? 40, बराबर में कितना है? 10। 40 किसका है? माइनस का, बाहर निकाल दो प्लस का, तो 10 प्लस 40, यानी कि x बराबर 40 और 10 कितना हो जाएगा? 50। ये लो। तो बोलो नूरी वर्तमान में कितने साल की है? 50 साल की। और सोनू है ना वो कितने साल की है? 20 साल की। तो इस प्रकार से हमारा इक्वेशन कंप्लीट हो गया है। अगर आप इसकी जांच करना चाहते हो कि ये सही है या गलत है, तो वो देखो अभी अपन जांच कर लेते हैं। क्योंकि ये तो कितने की आई थी? 50 की, और ये कितने की आई थी? 20 की। उसने क्या कहा? 5 साल पहले। चलो 5 साल पहले ले जाओ इसको। 50 5 साल पहले जाएगा तो कितने का बनेगा? 45 का। और ये 20 वाला 5 साल पहले कितने का था? 5 कम होगी तो 15 का। देख लो 15 थी 45, 3 गुना ज्यादा है ना, तो इसने ये कहा था 3 गुना ज्यादा है। 10 वर्ष बाद की बात करें, इसको 10 वर्ष बाद में ले जाओ। 50 का था, 10 वर्ष बाद में 60 का हो जाएगा। 20 का है, 10 वर्ष बाद में कितने का हो जाएगा? 30 का। तो 30 दूनी 60, मतलब दुगनी ही रह पाएगी। तो ऐसा इस क्वेश्चन में बोला गया था। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। यदि आपको कोई डाउट रहा हो, कोई बात यहाँ समझ में नहीं आई हो, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो उसका सॉल्यूशन है ना, जो भी डाउट है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो बना करके। और अगर आपको वीडियो में जो सवाल अच्छे से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।